हमारे यूट्यूब चैनल विनोद राम सीसर A to Z पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान तारबंदी स्कीम के बारे में। और इस स्कीम का आपको कैसे फ़ायदा लेना है, क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे आपको आवेदन करना है, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आप तक हम भेज रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसे आगे शेयर करें और आप सभी से निवेदन रहेगा कि हमारे यूट्यूब चैनल विनोद राम सीसर A to Z को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि हम हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही बहुत सारी सरकारी स्कीमों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो जैसे ही आप यूट्यूब में विनोद राम सीसर सर्च करेंगे, हमारा चैनल आ जाएगा। इस पर सब्सक्राइब, जो भी लाल बटन है उसको सब्सक्राइब वाले को दबा दीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन का जो घंटी का निशान है उसको भी आप दबा दीजिए, ताकि आगामी जो भी वीडियो हमारी आए आप तक पहुंच सके। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं तारबंदी स्कीम के बारे में। तो जो स्कीम है तारबंदी की, इसके लिए आपको कैसे आवेदन करना है, क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या ये स्कीम है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो राजस्थान सरकार ने अपने नए बजट में घोषणा की है कि 5,000 किसानों को खेतों की तारबंदी के लिए अनुदान मिलेगा, यानी सब्सिडी मिलेगी। और राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरू होगा। 35,000 किसानों को खेतों की तारबंदी का अनुदान मिलेगा। और योजना का लाभ होगा कि तारबंदी करने से पशु किसानों की फसलों को खराब नहीं कर पाएंगे। इसके लिए लाभार्थी है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूप से आवेदन कर सकता है। और विशेष करके इनका जो भी ऑनलाइन आवेदन है वो ई-मित्र के माध्यम से होने वाला है। तो आप अपने नज़दीकी ई-मित्र पे जाइए। और ये जो स्कीम है वो 31 मई से स्टार्ट भी हो गई है। इसके लिए आप जल्दी से जल्दी अपना आवेदन करें। और इस योजना के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है और योजना की राशि है वो कैसे पहुंचेगी, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 35,000 किसानों को खेतों की तारबंदी का अनुदान मिलेगा। किसानों को तारबंदी के लिए सब्सिडी प्रदान के लिए योजना शुरू की गई है। किसान जो फसल उगाते हैं आवारा जानवरों से बचाई जा सके, इसके लिए राज्य सरकार ने तारबंदी योजना 2022 की शुरुआत की है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि यदि किसानों को खेतों में लग जाएगी तो खेतों का नुकसान होने से बच जाएगा। यानी यदि ये तारबंदी किसानों के खेतों में लग जाएगी, जैसे आवारा पशु है, जो भी पशु है उनसे अब उनकी फसलों किसानों की जो फसलों हैं उनको नुकसान नहीं होगा और उनकी जो पैदावार है वो अच्छी होगी और किसानों को अधिक फ़ायदा होगा। इसके लिए जो सरकार है वो इस स्कीम का बेनिफिट दे रही है। इसके लिए राजस्थान सरकार है 8 करोड़ 49 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। तो जितनी जल्दी हो सके आप उतना जल्दी अपना आवेदन करवाएं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी इस स्कीम का फ़ायदा मिल सके। इसके लिए कम से कम 3,96,000 तक की राशि उपलब्ध होगी। और ऐसे किसान जो अपने खेतों में तारबंदी कराने में समर्थ नहीं होते, उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। तो इस योजना से खासकर छोटे किसानों को लाभ होगा, उन्हें अधिक लाभ दिया जाएगा। यानी जिनके 8.25 बीघा से ज़मीन कम है, जो लघु या सीमांत कर सके, ऐसे यानी छोटे किसान जो भी है, यदि वो अपने खेतों के चारों तरफ तारबंदी करवाते हैं तो उन्हें ये गवर्नमेंट है वो 50% तक सब्सिडी देगी। और इसके लिए अधिकतम 400 मीटर तक की तारबंदी की आर्थिक सहायता की जाएगी। यदि आप ज़्यादा तारबंदी कराते हैं तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट पेमेंट नहीं देगी। और यदि 400 मीटर के दायरे में आप अपने खेत की तारबंदी करवा रहे हैं तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट है वो 50% जितनी भी आपकी लागत है उसका 50% हिस्सा आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया कि यदि तारबंदी किसानों में लग जाएगी तो उनको बहुत फ़ायदा होगा और आवारा पशुओं से निजात मिल जाएगी। और राजस्थानी तारबंदी जो भी योजना 2022 की बनी है, इसके लिए राज्य का स्थायी निवासी यानी राजस्थान सरकार ये मान रही है कि उन्हीं किसानों को फ़ायदा मिलेगा जो राजस्थान के स्थायी निवासी है। लाभार्थी किसान के पास 0.5 हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए,
जिसकी तारबंदी के लिए सरकार 50% वित्तीय सहायता देगी। यानी कम से कम 2 बीघा ज़मीन आपके हैं तभी आपको ये फ़ायदा मिल सकता है। और यदि 2 बीघा से ज़मीन आपके कम है तो आप इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, आप इसका आवेदन नहीं कर सकते। और यदि आपके 2 बीघा से लेकर के चाहे आपके कितने बीघा हो, आप यदि 400 मीटर तक अपने खेत में तारबंदी करते हैं तो उसका आपको 50% है जो सब्सिडी है, जो वित्तीय सहायता है, वो आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अगर आप पहले से योजना के लाभार्थी हैं तो आपको ये लाभ नहीं मिलने वाला है। आपने यदि तारबंदी स्कीम के अंतर्गत यदि पहले से पैसा उठा रखा है तो आपको इसके लिए आपको दोबारा आवेदन नहीं करना है। और यदि आप दोबारा आवेदन करेंगे तो आपको कोई भी कोई भी पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। योजना का लाभार्थी बनने के लिए आपका किसान होना ज़रूरी है और किसान के पास अपनी कृषि योग्य भूमि होना भी ज़रूरी है। अब हम दस्तावेज़ों की बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत तो बहुत डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, लेकिन आपको इतने डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जितनी भी आपकी ज़मीन है, उसको आप जन आधार में अपडेट करवाइए। यदि आपके 8.25 बीघा से ज़मीन कम है तो आप जन आधार में अपनी ज़मीन अपडेट अवश्य करवाएं ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले। और यदि आपकी ज़्यादा ज़मीन है तो फिर कोई अपडेट कराने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपके पास अपना जन आधार कार्ड होना आवश्यक है, आपका आधार कार्ड होना आवश्यक है, आपका बैंक खाता होना आवश्यक है। और इसके अतिरिक्त आपका खेत का नक्शा होना भी आपके पास आवश्यक है। आप अपना खेत का नक्शा ई मित्र से निकलवा करके या फिर आप डायरेक्ट आप अपने हल्के की जो भी पटवारी है उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। आप पटवारी से अपना नक्शा लेकर के और उस पर पटवारी के हस्ताक्षर अवश्य करवाए, पटवारी से वेरीफाई अवश्य करवाए, क्योंकि जो साइड है उस पर किसान साथी जो भी साइड है उस पर दे रखा है कि जो भी आप नक्शा अपलोड करेंगे उस पर पटवारी के साइन होना आवश्यक है। तो आप जो भी अपना नक्शा बनवा रहे हैं उस पर पटवारी के हस्ताक्षर अवश्य करवाएं। इसके अतिरिक्त आपको डिजिटल जमाबंदी लेनी भी आवश्यक है, जिसमें तहसीलदार के साइन होते हैं और वो जो जमाबंदी है वो ई मित्र से आजकल ऑनलाइन निकल जाती है। तो आप सभी इस स्कीम का आप फ़ायदा उठाएं और जल्दी से जल्दी आवेदन करें, क्योंकि आप ये जितना जल्दी आप आवेदन करेंगे उतना जल्दी आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो मेरा आप सभी से पुनः ये निवेदन रहेगा कि आप सभी जल्दी से जल्दी इस स्कीम का आप फ़ायदा उठाएं, इसके लिए आवेदन करें और कमेंट करके साथियों अवश्य बताएं कि जो आज की जो स्कीम के बारे में मैंने जानकारी बताई है वो आपको कैसी लगी। आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं और यदि हमारी कोई भी गलती है तो हम भविष्य में उनका सुधार अवश्य करेंगे। इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। आप सभी साथियों से पुनः निवेदन रहेगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट अवश्य करवाएं ताकि आप तक ऐसी बहुत सारी जानकारी आप तक हम पहुंचा सके। सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, शुभ रात्रि।